भाई मेरे हिसाब से देर आर 3 reasons why Ruben Amorim will be a success at Manchester United. तो पहला तो ये कि मेरे को लगता है दैट रूबन आमोरिम विल हैव 100% सपोर्ट फ्रॉम द इनियोस मैनेजमेंट. है ना भाई, कोई ऐसा प्लेयर नहीं आएगा जो मैनेजर को नहीं चाहिए. एक्चुअल लोग जिनको फुटबॉल क्लब चलाना आता है वही फुटबॉल क्लब चलाएंगे यार. बात तो सही है. तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूं इनियोस मैनेजमेंट के बारे में. ये है सर जिम रैटक्लिफ who has bought 25% of Manchester United and he is in charge of all the sporting operations which happen at Manchester United. Oh my God! तो इन्होंने पिछले साल 25% स्टेक खरीदा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एंड ही ब्रॉट ऑल द चेंजेस एट द टॉप हाफ ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. जैसे कि सीईओ बन गए ओमार बराडा, स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन गए डैन एशवर्थ, टेक्निकल डायरेक्टर बन गए जेसन विलकॉक्स एंड रिक्रूटमेंट के हेड बन गए क्रिस्टोफर विवेल. ऑल टॉप पीपल, क्वालिफाइड पीपल हु हैव 100% नॉलेज ऑन हाउ टू रन अ क्लब यार. अब यार तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूं. क्योंकि ये लोग तो अभी आए हैं भाई 8-10 महीने पहले. इनसे पहले ये लोग these guys used to run everything about the club, the Woodward family, who are still majority owners of the club, but इनको घंटा पता है भाई ऑन हाउ टू रन अ फुटबॉल क्लब. इनको सिर्फ पैसा चाहिए भाई, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है ऑन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लब. एंड 2023 तक ये लोग इंचार्ज थे भाई. और पिछले 10 साल में इन्होंने जो हगा है भाई, मैं तुम्हारे को ना मैनेजर बाय मैनेजर एग्जांपल देता हूं भाई. स्टार्ट करते हैं डेविड मॉयस से. सो आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर्ड, डेविड मॉयस वाज चोजन द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर. तो डेविड मॉयस ने सोचा कि अब मैं मैनेजर बनाऊं, सो लेट मी मेक अ स्टेटमेंट यार. लेट मी गेट फैब्रिगास एंड थियागो फ्रॉम बार्सिलोना एंड लेट मी स्ट्रेंथन माय मिडफील्ड एंड टेक दिस क्लब फॉरवर्ड यार. खाब तो बहुत देखे थे मैनेजर ने, बट अल्टीमेटली आया कौन भाई. जब डेविड मॉयस गया बोर्ड के पास कि मेरे को ये प्लेयर्स लाके दो, बोर्ड ने कौन सा प्लेयर दिया उनको लाके? मारुआन फिलेनी भाई. और वो भी कैसे आया? डेविड मॉयस के पर्सनल कनेक्शन से. तो डेविड मॉयस इससे पहले एवर्टन का मैनेजर था और फिलेनी एवर्टन का प्लेयर था, इसलिए वो उसको लेकर आ पाया यार. एंड भाई देखो उस टाइम पे क्लब में इतनी टॉक्सिसिटी थी, स्पेशली एट द टॉप मैनेजमेंट, कि डेविड मॉयस को कैसे पता लगा दैट ही हैड बीन फायर्ड फ्रॉम मैन यूनाइटेड. मीडिया रिपोर्टर्स से भाई. द क्लब डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू टेल डेविड मॉयस डायरेक्टली दैट ही हैज बीन फायर्ड यार. गजब बेइज्जती है. तो ऐसे तो चीजें हो रही थी भाई. और मेरे को यही लगता है दैट रूबन आमोरिम इज एक्चुअली ब्लेस्ड दैट नाउ यू हैव एक्चुअल पीपल, good people who know how to run a club, who are working with him भाई. आ जाओ भाई, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. तुम्हारे को एक और एग्जांपल देता हूं. सो आफ्टर डेविड मॉयस, लुई वैन हाल बिकेम द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर. एवरीथिंग ही टच्ड टर्न टू गोल्ड यार. नेदरलैंड्स को वो सेमीफाइनल तक लेके गए. ही हैड मैनेज्ड ऑल द टॉप क्लब्स भाई. बायर्न म्यूनिक, बार्सिलोना, आयाक्स. ही वाज द गाय हु वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो उन्होंने भी आकर बोला और बोर्ड को रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना हम टॉप प्लेयर साइन करें भाई. फ्रेंच लीग से साइन करें. एडिसन कवानी, ज़्लाटान इब्राहिमोविच. स्ट्राइकर्स की तब रिक्वायरमेंट थी, गोल्स आ नहीं रहे थे. ये आ जाते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी बेटर हो जाती. बस फिर हमारे जादुई बोर्ड ने दिमाग लगाया और साइन किया द मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेजर इन हिस्ट्री, 36 मिलियन पाउंड, फ्रेंच अंडर 21 एंटनी मार्शियल भाई. फिर तुमने लास्ट मोमेंट पे डेस्परेशन दिखा के 75 मिलियन पाउंड्स में एनहेल डी मरिया खरीदा भाई. लिटरली यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड लॉस्ट ऑल देयर नेगोशिएटिंग पावर. दे वर ब्रिंगिंग ओवर प्राइस प्लेयर्स हु वर अंडर प्लेइंग यार. वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन, ग्रेट. वो छोड़ो भाई, वैन हाल ने जाते जाते पता है क्या इंटरव्यू में बोला? He called Ed Woodward an evil genius भाई. सब तुम्हारे सामने है भाई. सब बोर्ड की दिक्कत थी, टॉप मैनेजमेंट की दिक्कत थी,
होपफुली अब ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी यार। ऐसा कैसे हो सकता है? कर दिया भाई। फिर वैन हाल को जब फायर कर दिया, देन दे ब्रॉट इन द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, जोजे मोरिनियो। फिर कुछ ना कुछ करके जोजे मोरिनियो ने हमारे को यूरोपा लीग की ट्रॉफी जिताई। एंड देन फॉर द नेक्स्ट सीजन ही वांटेड प्लेयर्स लाइक हैरी मैग्वायर एंड टोबी ऑल्डरवेरिल्ड। क्या मिला भाई को? घंटा भाई, कुछ नहीं मिला। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट ही फिनिश सेकंड इन द टेबल। बैगन। जोजे मोरिनियो ने एक टीवी इंटरव्यू में लिटरली कहा दैट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ हिज करियर वाज टू फिनिश सेकंड with that Manchester United squad in the Premier League table, directly taking a jab at the top management of Manchester United, at the hierarchy, at Ed Woodward भाई। मुझे honestly लगता है कि अगर इनियोस की मैनेजमेंट होती मोरिनियो के टाइम पे, then things would have turned out to be much better यार। एंड तभी मेरे को भरोसा है थोड़ा सा दैट अभी रूबन आमोरिम आ रहा है, यंग मैनेजर है, he will get all the players he wants to play, a system he wants to play, and that is why I think he will be successful at Manchester United। तो ये था पॉइंट नंबर 1। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मैनेजिंग ईगोस पे। आई थिंक जब एक बड़ा क्लब होता है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा, तो उसमें बहुत टॉप प्लेयर्स होते हैं और टॉप मैनेजर्स होते हैं। तो टॉप प्लेयर्स हैव बिग ईगोज, मैनेजर्स ऑल्सो कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्लेयर्स। तो उसके बीच में ना बहुत सारे क्लैशेस होते हैं और ये हमने प्रीवियस बहुत सारे ओकेजन्स में देखा भी है। जैसे कि ये भाई पॉल पोग्बा एंड जोजे मोरिनियो, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई एंड इवेंचुअली जोजे मोरिनियो हैड टू लीव द क्लब। ये वाली लेटेस्ट भाई एरिक टेन हैग एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बीच में भी ईगो क्लैशेस हुई एंड देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव द क्लब। ये एक और इंस्टेंस बिटवीन एरिक टेन हैग एंड जेडन सैंचो, वेयर जेडन सैंचो अगेन हैड टू लीव द क्लब। तो यार आई थिंक इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू हैव एन इक्वेशन विद द प्लेयर, जहां पे प्लेयर इज ऑल्सो हैप्पी एंड मैनेजर इज इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर क्लब भाई। एंड ये मेरे को जेन्युइनली लगता है दैट रूबन आमोरिम कर सकता है भाई। आई थिंक ही इज द गाय हु कैन कीप द ड्रेसिंग रूम हैप्पी यार। आई थिंक अभी हमारे को ना सर्टेन टाइप्स ऑफ मैनेजर्स मिले हैं जिनकी अलग अलग पर्सनालिटी थी। जैसे ओले गनर सोल्जर की बात करें, सो ही वाज सच अ जॉली पर्सनालिटी, बट उनको कभी कभी क्रिटिसिज्म मिलती थी कि इज ही बीइंग हार्श टू द प्लेयर्स व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग, या फिर वो हमेशा अच्छे से ही बात करता है। कैन ही टेक दोज डिफिकल्ट डिसीजंस? दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। जोजे मोरिनियो की पर्सनालिटी थी दैट ही इज टेक्निकली अ जीनियस, बट इज ही टू रिजिड इन हिज वेज? इज ही कीपिंग द ड्रेसिंग रूम हैप्पी? तो मतलब समझ रहे हो ना भाई, सबका अलग अलग पर्सनालिटी था, बट आई थिंक रूबन आमोरिम is a mix of those personalities. He can take those harsh decisions, but at the same time he can individually manage every player, whosoever it is भाई, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, I think वो कर लेगा भाई। And he is just 39 years old भाई, 8 दिन बड़ा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से यार। तो इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें, सो आई थिंक जो एक जेनजी कनेक्ट होना चाहिए ना आजकल के मैनेजर को अपनी ऑडियंस से, I think he'll be able to do it better because he is closer to that generation. I'm sure भाई अगर कोई 65-70 ईयर ओल्ड मैनेजर होगा और उसको एक 18-20 साल का प्लेयर मैनेज करना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा जनरेशन गैप होएगा, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है भाई प्लेयर और मैनेजर के थॉट्स अलाइन करना। बट आई थिंक विद द वे ही इज़ मैनेजिंग एंड द वे ही इज़ हैंडलिंग थिंग्स एट स्पोर्टिंग, he can do it. He can talk to that Gen Z audience, he can talk to that millennial audience in his own way and get the glory days back यार। मतलब देखो यार, ये मेरे थॉट्स हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है यार। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग विच आई एम इम्प्रेस्ड विद रूबन आमोरिम इज कि अभी उनका छोटा सा ही मैनेजरियल करियर रहा है, बट वेर एवर ही हैज गॉन ही हैज क्रिएटेड लीडर्स, ही हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिटी ऑफ द क्लब विच मैनचेस्टर यूनाइटेड आर मिसिंग राइट नाउ। एंड जैसे अभी इतना सारा केओस फैला हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में दैट द प्लेयर्स आर ऑल्सो नॉट प्लेइंग टू देयर पोटेंशियल, ही हैज बीन in that system before where he changed everything for Sporting, and that is why I am banking upon him to be successful at Manchester United bhai. Yes! When it comes to making harsh decisions,
तो ये देखो भाई, रूबन आमोरिम जब स्पोर्टिंग आया था, सो दीज वर द प्लेयर्स हु वर कंसिस्टेंटली प्लेइंग बट नॉट परफॉर्मिंग टू देयर लिमिट. जेरेमी मैथ्यू, वेंडल, रॉड्रिगो बटाग्लिया, अक्यूना, इन सबको निकाल दिया भाई. आते ही आस्क्ड देम टू लीव. ही टुक दोज हार्श डिसीजंस भाई. उसको लगा कि ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकते. ऑल्दो दे वर प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बोला आउट भाई. आई डोंट नीड प्लेयर्स लाइक यू. आई विल बिल्ड माई ओन स्ट्रक्चर. आई विल गेट माई ओन प्लेयर्स भाई. एंड इवेंचुअली कौन आया? पेड्रो पोरो, शाओ मारियो, एंटोनियो अडान, पालिनिया, ये लोग आए भाई. एंड ही ब्रॉट बैक न्यूनो मेंडेज एज वेल. So he knows what kind of a system he wants to play. He creates that club identity and he knows how to get the job done यार. तो ये 3 रीजंस थे भाई मेरे, जिसके वजह से मेरे को लगता है दैट रूबन आमोरिम विल बी अ सक्सेस. तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? जाते जाते डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना, अगर पैसे है तो मेंबरशिप ले लेना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो यार.